अन्याय के खिलाफ लड़ो, लड़ नहीं सकते हो बोलो, बोल नहीं सकते हो लिखो, और लिख भी नहीं सकते हो तो जो लड़ रहा है उसका मनोबल को मत तोड़ो। लेकिन यहाँ हम लोग का काम का कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है तो बदनाम कर दो और अपना दुकान चलाओ, राज्य को बर्बाद कर दो, यहाँ के गरीब को मरा दो, यहाँ का जल जंगल जमीन को लुटा दो। हम लोग तो आ जाए जी राजनीतिक में, ये लोग तो पूरा सुख भोगा है, सब कोई सत्ता में आया है, क्यों ये सब चीज सुधार नहीं हुआ। पहले हम लातेहार से हिरासत से बाहर निकल करके आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि विगत 19 जून को लातेहार जिला बालूमाथ थाना अंतर्गत सीसीएल का मगध परियोजना क्षेत्र आरा गांव निवासी एक द्वारिका गोंझू जी आदिवासी परिवार, जिनके 3 बच्चे, आर्यन 3 साल का, दीपिका 6 साल की और माही 9 साल की, सभी बच्चे एक साथ मर जाते हैं, सभी का मृत्यु हो जाता है। सुन करके रहा नहीं गया, हमने उस घटनास्थल गया, घटनास्थल अंतिम संस्कार में हमने शामिल हुआ। वहां जो ग्रामीण हमको बताए कि इनका जो मौत का कारण है वो सीसीएल है, क्योंकि सीसीएल पानी सप्लाई नहीं किया, सीसीएल गड्ढों को 4 दीवारी जाली से नहीं किया और पानी का प्यास के तड़प से पानी देख करके सारे बच्चे गए और डूब के मर गए। तो सीसीएल इस पर बात किया कि नहीं, तो बोले सीसीएल हम लोग से बात करना नहीं चाहते हैं। सीसीएल से बात करने का प्रयास किए, जीएमपीओ इनकार कर दिए कि बात नहीं करेंगे। आप एक बार प्रयास कर दीजिए। ग्रामीण के आग्रह पर हमने प्रयास किया वार्ता करने का, उन्होंने साफ कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम अभी परियोजना ऑफिस में हैं, आप लोग यहाँ आइए। वहां बुलाए तो जा रहे, रास्ता में देख रहे वहां से भाग गए। फिर उनके अधिकारी पदाधिकारी से संपर्क कराने का प्रयास किए, वो इनकार कर दिया, हम वार्ता नहीं करेंगे। तब ग्रामीणों ने कहा कि इनका जो मगध परियोजना संचालन को ठप करना होगा, माइंस को बंद करना होगा। फिर हम लोग सब कोई वहां पे गए और पूरा खदान को पूरा 2 दिनों तक हम लोग ठप किए। लेकिन फिर भी जीएम और पीओ कितना बड़ा खुद को गुंडा माफिया समझते हैं, अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूर समझते हैं ये लोग। अंतिम समय 2 दिन ठप होने के बावजूद वार्ता में नहीं आया। हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, बदले में उल्टा क्या किया, हम लोग का आवाज को दबाने के लिए हम लोग को चारों तरफ प्रशासन से घेर दिया, लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के, डंडा लेकर के, और एकदम चारों तरफ घेर दिया। देख के लग रहा था कि एकदम लाठी तान के है, बंदूक तान के है, जैसे बॉर्डर में पुलिस रहता है। देखिए हम आंदोलन रांची में भी करते हैं, जेपीएससी घेराव, जेएसएससी घेराव, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, यहाँ भी पुलिस होते हैं। लेकिन यहाँ का पुलिस का रवैया और वहां का पुलिस का रवैया में भारी अंतर था। वहां लग रहा था कि एकदम बॉर्डर में है, तान के आपने तब गोली का बौछार कर देंगे, जलियांवाला बाग फिर से यहाँ बनने वाला है। और इस तरीके से आखिर बताइए कि वहां जिसके जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, अब वो उन लोगों से बात करने के बजाय ये सीसीएल के जीएम पीओ ये पुलिस गोली लाठी डंडा क्यों। और जब फिर भी हमने पूरा तर्क के साथ एकदम तरीके से, चूंकि मेरा अनुभव है आंदोलन का, हम आंदोलन इतना अनुभव से, इतना तरीके से, इतना संवैधानिक तरीके से करते हैं कि हमको आसानी से अटैक नहीं कर सकता है पुलिस। हम साफ साफ कहे, हम एक बात तो कहे कि हमारा आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जब आंदोलन में आया तो शांतिपूर्ण में बैठे हैं, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, हम ऐसा कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कि किसी को कोई क्षति नहीं कर रहे हैं। हम इस दरी पे बैठे हुए हैं, इसके बावजूद अगर गोली चलाना है चला दीजिए, मारना है मार दीजिए, लेकिन हम निहत्थे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तब इन लोग का ऐसे करते करते जो है घेरा हुआ, रणभूमि बना दिया, बहुत माहौल बनाया, मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, कोई रिकॉर्ड होने नहीं दिया गया, ग्रामीण को बाहर भगाया गया, महिलाओं को घेरा गया, बहुत से डर का भय का पैदा किया गया। हम भी एकदम आर और पार के तर्क पर हम भी रह गए कि नहीं, आज आर या पार, मरे तो मरे, यही मिटे तो मिटे, जो होगा, लेकिन हम भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे आंदोलन को। तो अंत में क्या हो गया, जैसे अंधेरा हो गया, लाइट को बंद कर दिया गया और हमको इतना दबोच लिया गया 40-50 पुलिस, और हमको एकदम गाड़ी में बंद करके हमको हिरासत में ले लिया। हमको 18 घंटा तक हिरासत में रखा और हम तड़प के हम रहे वहां, और हम रात भर एक तनिक नहीं सोए। हम यही चीज सोच रहे हैं, हम इतिहास को पढ़े हैं इतना, अंग्रेज का काल में भी ऐसा शोषण नहीं देखा, इतिहास में पढ़ा भी नहीं। लेकिन अब जाके देखिए मगध का क्षेत्र, आरा चमातो गांव, कुंडी गांव जाकर के देखिए, अब पाखर जाकर के देखिए, तमाम जगह जो है ये वास्तविक स्थिति है। वहाँ डरता है, वहाँ डर से पानी नहीं मांग रहा है, डर से वहाँ रोजगार नहीं मांग रहा, सब वहाँ आंध्र प्रदेश से आकर के लोग नौकरी कर रहे हैं। डर से शिक्षा का मांग नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल का मांग नहीं कर रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, जबकि वहाँ उनको डीएमएफटी फंड से, उनको सीएसआर फंड से उनको मिलना चाहिए।
लेकिन सब कुछ नहीं दिया जा रहा, उसके बाद भी बोल नहीं पा रहे हैं। दादा ये बताइए क्या हुआ उसके बाद, आंदोलन का क्या? देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो प्रशासन का आतंक था, वहां से जैसे घटना स्थल से, धरना स्थल से हमको जबरन गिरफ्तार किया, उसके बाद सबके साथ पुलिस बर्बरता का व्यवहार किया। उसके बाद रात में देवेंद्र नाथ महतो का जो भी पता लगाने गया कि देवेंद्र नाथ महतो चूंकि कौन ले गया, पुलिस ले गया, माफिया ले गया, गुंडा ले गया, कहाँ ले गया, कि किसी को जानकारी नहीं था ऑथेंटिक रूप में, सब लोग परेशान थे। तो वहाँ जो हमारे चहेता लोग थे वो लोग कोशिश किए जा पता लगाने का कि देवेंद्र महतो कहाँ है। कभी बालूमाथ थाना, कभी लातेहार थाना, तो कभी बरियातो थाना, तो कभी अलग अलग थाना जा रहे थे। जब अलग अलग थाना जा रहे थे पूछने के लिए देवेंद्र नाथ महतो कहाँ है, उसको पकड़ करके जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव नाम है उसका, वो आंदोलन स्थल में नहीं था, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो के बारे में पता लगाने गया, उसको पकड़ के जेल भेज दिया। सूरज जी एक है जो आंदोलन स्थल में, उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब हमारा पता लगाने गया अलग अलग थाना कि हम कहाँ है, उसको पकड़ के जेल भेज दिया। 4 लोगों को ऐसा जेल भेजा। आप लोग क्या चाहते हैं? अदालत तक लेके जाएं? देखिए इस मामले को लेकर के हम महामहिम राज्यपाल तक प्रयास करेंगे ले जाने का, जी किशन रेड्डी तक ले जाएंगे, केंद्रीय कोयला मंत्री तक, क्योंकि ये लोग सिर्फ रैयतों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, ये सीसीएल के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। ये लोग सीसीएल को भी नुकसान कर रहे हैं, ये सीसीएल को भी घाटा कर रहे हैं। आज इतना कोयला खत्म हो रहा है, लेकिन आज सीसीएल घाटा में, आज सीसीएल घाटा में है, कोयला खत्म हो रहा है। क्यों? अगर 100 गाड़ी निकल रहा है तो सीसीएल का 10 गाड़ी है, 90 गाड़ी अवैध है। तो कोयला तो हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन सीसीएल घाटा में है। आपका आंदोलन जो 2 दिन चला उसका क्या हुआ? अब तो जेल चल गए, फिर रिहा होकर रांची आ गए। वो ग्रामीण नहीं, हम यही ग्रामीण, चूंकि वहाँ गांव के भी 2 बच्चे को, हमारा साथी को जेल भेज दिया, कुल 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। तो दमनकारी नीति है, हमारा आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से हम जीएम साहब को, पीओ साहब को और एसपी साहब को मेरा यही संदेश है कि आप एक तिथि, समय, स्थान निर्धारित करके रैयतों से बात करें, वार्ता करें, संवाद करें। हम लोग भी उपस्थित रहेंगे और जो भी उनका जेन्युइन मांग है, पानी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा का सुविधा मिलना चाहिए। 3 बच्चे की कैसे मौत हुई? तो डूबने से मौत हो गया, क्योंकि वहाँ पानी का सप्लाई नहीं हुआ, पानी प्यास से तड़प रहे थे, उसको जाली से 4 दीवारी नहीं था, और इस सब की वजह से मैंने वो सीसीएल के लापरवाही की वजह से मौत हो गया। तो वार्ता करें, अन्यथा हम लोग रूपरेखा तय करके ग्रामीणों के साथ हम लोग उसको करेंगे। देखिए कितना वो पुलिस का आतंक है, गांव को भी पुलिस घेर के रखा है, इस गांव को अभी भी घेर के रखा है। क्योंकि हम जब हिरासत से निकले तो बाहर हमरे से मिलने आई कुछ महिला लोग, बहुत सारा महिला लोग आए थे, 100-150। उन लोग बोले कि हम लोग को रास्ता में रोका जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग छुप छुप के दूसरा रास्ते से आए, बस से आए, गाँव से किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो सोचिए कि वहाँ किस तरीके से माहौल है। दौरान आपके साथ क्या बर्ताव? हिरासत के दौरान हमको चेतावनी दिया गया कि उधर मूवमेंट नहीं करना है, भ्रमण नहीं करना है, अन्यथा जो है कि परेशानी हो सकती है। तो अगर मेरे साथ कुछ होता है तो समझिए कहीं न कहीं कोयला माफियाओं का मेरे ऊपर हाथ होगा। सीसीएल और बीसीसीएल के गुंडा, जीएम और पीओ का हमको इनकाउंटर करा सकते हैं। देवेंद्र दा, एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि जेल कैंप जहाँ भी बालू को लेकर के, कोयला को लेकर के या कंपनियों को लेकर के धावा बोलती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे डील करती है। गिरफ्तारी के बाद क्या ये सब फालतू बात है, फालतू है, बकवास है, बिना मतलब का बात करते हैं आप लोग। जेल कैंप का सरकार में है, जेल कैंप का राजनीति करेगा, जेल कैंप का चुनाव लड़ेगा। अरे 3 बच्चा का मौत हुआ था महाराज, हम मिलने गए थे, एक ही परिवार से सभी 3 बच्चे का मौत हो गया। हम लोग पहले तो ऑफिस गए, कार्यालय गए, ये आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, ये माहौल कैसे बना, आपको वहाँ का बात इतना देर यही ना बताए। पहले संपर्क किए, फोन से वार्ता करिए, नहीं वार्ता किया। पहले इसको ऑफिस गए मिलने के लिए, नहीं मिला, भाग गया। तब ग्रामीण बोला कि अब आंदोलन करना है। अब जाके जीएम को पूछिए, जाके आपके वजह से आंदोलन हुआ। रणनीति क्या है? अरे ये वो जेल कैंप का आंदोलन नहीं था, ग्रामीणों का आंदोलन था। हम लोग साथ से हुए थे, हम गए थे, लेकिन क्या लेटर जारी करके हम लोग कोई आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था ऐसा में है। लेकिन अब वहाँ का घटनाक्रम को देखिए, चलते रहे तो आवाज उठाने वालों को आरोप लगेगा पानी मांगना किसी के लिए अपराध काम है, शिक्षा रोजगार मांगना अपराध है, मेडिकल सुविधा अपराध मांगना है। इस पर अगर एलिगेशन लगेगा तो ऐसा अपराध और ऐसा एलिगेशन अब देवेंद्र नाथ महतो बार लेगा। जिसको जो एलिगेशन लगाने बोल दीजिए, कोई बात नहीं करता है वहाँ, मीडिया को जाने का वहाँ हिम्मत नहीं है, एक रिपोर्टर नहीं गया वहाँ।
इतना खौफ है, इतना डर है, इतना आतंक है, और जहाँ कोई कदम नहीं रख सकता वहाँ देवेंद्र नाथ महतो 2 दिनों तक वह काम को ठप रखा, कितना जान को जोखिम में डाल के। इस बात को कभी आप लोग ने सोचा है, गौर किया है कभी इस बात को लेकर के? अरे वो चीज करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, तो कोई कर नहीं पाएगा तो आरोप लगा दो, प्रत्यारोप लगा दो। अरे भाई 20 दिन ठप करा दो, आरोप प्रत्यारोप गंदी बात है। अगर आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा हम तो कहेंगे अन्याय के खिलाफ लड़ो, लड़ नहीं सकते हो बोलो, बोल नहीं सकते हो लिखो, और लिख भी नहीं सकते हो तो जो लड़ रहा है उसका मनोबल को मत तोड़ो। लेकिन यहाँ हम लोग का काम का कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है तो बदनाम कर दो, और अपना दुकान चलाओ, राज्य को बर्बाद कर दो, यहाँ के गरीब को मरा दो, यहाँ का जल जंगल जमीन को लुटा दो। हम लोग तो आ जाए हैं जी राजनीतिक में, ये लोग तो पूरा सुख भोगा है, सब कोई सत्ता में आया है, क्यों ये सब चीज सुधार नहीं हुआ? आगे आपकी कंप्लेंट सरकार से रहेगी? जी हम राज्यपाल जी तक पहुंचाएंगे इस बात को, केंद्रीय खनन मंत्री किशन रेड्डी जी तक इस बात को पहुंचाएंगे, हम राष्ट्रपति जी तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस बात मामले में जयराम महतो से बातचीत? पूरा बातचीत है, पूरे साथ है, हमेशा सहयोग में है, और जरूरत पड़ेगा तो शरीर भी है साथ में हमेशा। ठीक है, धन्यवाद।